Okay, we start now. Second point, fault of desktop motherboard. How many fault comes in desktop motherboard? मोस्टली फॉल्ट क्या आता है कि नो डिस्प्ले है. मोस्टली फॉल्ट कम्स इन डेस्कटॉप मदरबोर्ड. फर्स्ट, नो डिस्प्ले, नो पावर. These two faults most come in like 845, 945, 3141 series motherboard, and in H61, H81 mostly another third fault, power on and off in 2-3 seconds. जो मेरी आवाज नहीं सुन सकते ना, इसलिए मैं टाइपिंग भी कर रहा हूँ. आवाज थोड़ी कम हो गई. ओके. जो मेरी आवाज नहीं सुन सकते उनके लिए मैं नोटपैड में टाइपिंग भी कर रहा हूँ. ओके. दिस 3 fault in desktop motherboard comes mostly no display, no power, power on and off in 2-3 seconds. It mostly come in PCH architecture motherboard like 61 and 81. Mostly in 61 I saw. And another faults are दूसरे जो फॉल्ट आते हैं पावर ऑन एंड ऑफ. again automatically power on and off. Continue. This fault continue. Then another fault stuck on logo. उससे आगे नहीं जाएगा. Don't forward with logo. उसके बाद क्या फॉल्ट आएगा? Another fault is display okay on keyboard but not on monitor. मोहम्मद यासीन जी लिंक मांग रहे, ग्रुप में आया नहीं है क्या? को लिंक दे देता हूँ. ये वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ डेमो क्लास. जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए उनको मैं दे दूंगा. पीएम कर देना मुझे बस. और अनदर फॉल्ट PS2 पोर्ट नॉट वर्किंग. SATA port not working. USB port not working. Another fault is board auto on. Board automatically on and off. Then board auto on and no display. Display come to logo and restart. मतलब कि डिस्प्ले आएगी, लोगो तक आएगी, फिर पीसी रिस्टार्ट हो जाएगा, बोर्ड रिस्टार्ट हो जाएगा. इतने फॉल्ट्स आएंगे. और कुछ एरर वाले फॉल्ट है, उसका मैं एक एग्जांपल लास्ट में बताऊंगा. मैं मेरे 3 केस, मतलब कि जो एक फॉल्ट का एक सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन में लास्ट में बताऊंगा. I will say in last 3 fault solution. Okay. Now I say one thing important note. For solving
टाइपिंग करने की वजह से थोड़ी बोलने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। फॉर सॉल्विंग मदरबोर्ड प्रॉब्लम्स वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए कि which voltages and signals, which voltages and signals available in motherboard in two condition. First, before power on, second after power on. हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड में कौन से सेक्शन है, जो कि मैंने सेक्शन के नाम बताए। फिर हमें ये पता जानिए कौन से सेक्शन में कौन से वोल्टेज एंड सिग्नल अवेलेबल होने चाहिए बिफोर पावर ऑन एंड आफ्टर पावर ऑन। ये इंफॉर्मेशन बेसिक हमें पहले होनी चाहिए, तभी हम मदरबोर्ड ओके रिपेयर कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें रिपेयरिंग पता होना चाहिए। वी मस्ट नो स्टेप बाय स्टेप डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग। इफ वी फॉलो स्टेप बाय स्टेप, इफ वी फॉलो स्टेप बाय स्टेप, then we repair desktop motherboard. It must require to follow step. It must require to know all section and their voltages and signals. We must know which voltages and signal, how many available and where. We must know testing point. We must know टेस्टिंग पॉइंट। हमें कहाँ चेक करना है उसका पॉइंट भी तो पता होना चाहिए कि भाई वीक और वोल्टेज है, हम कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, रैम सप्लाई कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। For all section like VRM section, like RAM section, like USB, for all section there is supply circuit possibility. अगर रैम सप्लाई है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कोई मैसेज किया सर वॉइस इज नॉट क्लियर। नो प्रॉब्लम, आई शेयर टुमारो रिकॉर्डिंग इन ग्रुप। हमें उसके पॉइंट पता होना चाहिए और उसके लिए सप्लाई सर्किट पॉसिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि रैम सप्लाई है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैंने एक डेमो के लिए ग्रुप में सभी ग्रुप में शेयर किया था। This one is desktop motherboard RAM supply circuit. There is many supply possibility. I made total 11 or 20, which I saw in my case. This supply RAM supply possibility you can see in like 845 motherboard, 945 motherboard, P4 जो मदरबोर्ड आते थे 845, 945, इसमें ये सप्लाई पॉसिबिलिटी। एक मॉसफेट लगा होगा, उसके ड्रेन पे इनपुट 3.3 वोल्ट एंड सोर्स से 2.5 वोल्ट DDR1 के लिए सप्लाई बनेगा। और गेट ये डेमो के लिए था, सो मैंने इसका गेट कनेक्शन नहीं दिखाया। इट इज फॉर डेमो, सो आई डोंट हियर ड्रॉ गेट कनेक्शन, बट आई से get connection connected with LM324 or LM358 IC। ऐसे दो MOSFET भी की सप्लाई सर्किट हो सकती है, जैसे कि VRM में होता है T गेट MOSFET, V गेट MOSFET, अपर गेट MOSFET भी कह सकते हो, लोअर गेट MOSFET भी कह सकते, मेन और सपोर्टिंग MOSFET भी कह सकते हो। There is many name। मोहम्मद यासीन सर कह रहे ऑडियो नहीं आ रहा, क्या सबको ऑडियो नहीं आ रहा?
Abdul sir, please reply. क्लियर है सर ऑडियो? क्लियर मतलब कि उनका नेट प्रॉब्लम। हाँ सर। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। नेट सब अच्छा वाला ले लो, ब्रॉडबैंड लगा लो बीएसएनएल का, अच्छा रहेगा। चलो, सप्लाई सर्किट थी, एसी भी हो सकती है या एसी भी, सोर्स पे इनपुट आएगा और आउटपुट ड्रेन से निकलेगा, और गेट LM 324 आईसी या 358 से कनेक्ट होगा। गेट में भी कनेक्ट विथ LM 324 या LM 358 IC। Now we see another point. I make this chart for RAM voltages and signal is DDR1, DDR2, DDR3. I upload in group so you can use it anytime. First we know voltage details. Voltage details for all section. For example, just for example, it's not full because this class is for demo, so it's not full. For example, before power on, पावर ऑन करने से पहले कौन से सिग्नल, कौन से वोल्टेज चाहिए? पावर बटन सिग्नल RST कौन reset connection, RSM reset. It's just for demo, I not give all detail. ये डेमो के लिए है, सारे वोल्टेजेस नहीं बता रहा। These voltages or signal should be available before power on. For CPU, vCore, CPU, VTT. For clock IC, it must need 3.3 volt. For RAM, I already show you RAM detail image. I upload in group, then download. You can understand. If any query about this image, then PM me. Okay. This is all RAM like DDR1, DDR2, DDR3 pin details. SPD, VDD, which pin? क्या मैसेज? ओके, हो गया। For North Bridge, 1.5 volt underscore dual plus 1.2 volt underscore FSB plus 1.2.5 volt plus 3 volt. आपने अभी तक जहां से ट्रेनिंग ली होगी उन्होंने बताया होगा 845, 945, 31, 41 तक उन्होंने बताया होगा आपको कि कौन से वोल्टेज कहाँ चेक करने, क्या सप्लाई पॉसिबिलिटी होगी, बताया होगा आपको। आपको पता भी होगा क्योंकि आप सब ऑलरेडी रिपेयरिंग करते हो। You all are already in repairing field, so you know all like 845, 945, 31, 41 series. But you have problem in H61, H81, H55, H77, H55, this new series. In my class, I take this new series also. Also 845, 945, 31, 45,
41 series and also new series. Okay, many have this doubt, so I clear it here. That for ICH means South Bridge प्लस 1.2 वोल्ट, ये मैंने लास्ट मेरे टेलीग्राम जो क्लास लिया था रिफिक्स नेटवर्क में उसमें भी बताया था। आज यहाँ पे फिर एक बार बता देता हूँ। आई रिपीट अगेन हियर, प्लस 2.5 वोल्ट। अब ये कौन से सेक्शन से आएगा, कहाँ से आएगा, वो तो फुल क्लास आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। दिस इज फॉर डेमो ओनली। VCC-RTC, VCC-RTC मीन्स सीमोस सर्किट के से वो वोल्टेज आते हैं ICH को। ये इसका ना ऑफिशियल नेम है VCC-RTC 3.3 वोल्ट। For ICH and Northbridge, it is for earlier series motherboard. In nowadays PCH architecture, only one main chip, no ICH, no Northbridge, only one. It named PCH, like H61, H81 series. In PCH architecture, in PCH motherboard, CPU needs how many voltage? There are many voltages like VDDQ. VDDQ means RAM supply. VDDQ is official name. VCC. VCC means V core, CPU core. VCC PLL or SFR. VTT voltage. Graphics core. Its official name VAXG. VCC IO. VCC SA. In many gigabyte H61 motherboard like H61M DS2 S1, VCC IO and VCC SA, very most problem in gigabyte motherboards, VCC IO missing or VCC SA missing. For that problem come in our motherboard like VRM sorting, fan off, fan on, and in through 3 seconds it off. Or second fault is it's continue restarting 2-3 seconds on off again and again. This is for missing this voltage VCC IO or VCC SA. Any small register is faulty here, VCC IO and VCC SA, then this fault is come mostly in gigabyte and some ASUS. Now with first for understanding H61 and H81 series motherboard, H61 and H81 motherboard समझने के लिए हमें फर्स्ट उसके डायग्राम मतलब कि उसके ब्लॉक डायग्राम का पता होना चाहिए, उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे कनेक्ट होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक एसर 81 मदरबोर्ड का डायग्राम रखा है। होप यू कैन सी ऑल। हियर इज सीपीयू। सीपीयू का कनेक्शन किससे होता है ये हमें पता होना चाहिए। पहले क्या होता था इन 31 एंड इन 41 845 945 series there is CPU, there is Northbridge, there is ICH, and RAM connection is with Northbridge. But in PCH architecture, for example, like 61H81 series, RAM connection is direct connected with CPU socket. BIOS, IO, USB port, SATA port, all audio port, all are connected with PCH. So we first understand
PCH architecture diagram, so we can know which connection is connected with connection. तभी हमको पता चल पाएगा कि कौन सा कनेक्शन कहां पे कनेक्ट है. We see in many H61 and 81 series there is no clock IC, but in PCH architecture clock IC is inbuilt in our PCH chip. PCH chip PCH चिप से निकल के क्लॉक कितना क्लॉक कहां पे जाएगा, एलपीसी डिबग पोर्ट आता है H61 में, SIO में 33 मेगाहर्ट्ज, ये उसका एक डायग्राम है. now I tell you yes, we mostly saw one फॉल्ट इन आसूस मदरबोर्ड. ये फॉल्ट है ना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये मोस्टली आसूस के मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा. 19% आसूस के मदरबोर्ड में देखने को मिलेगा और 10 या 20% गीगाबाइट के मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा. एरर आएगा यूएसबी ओवर करंट, USB over current. In 50 minutes your PC shut down. This fault mostly come 90% in Asus motherboard and 15 or 20% in Gigabyte motherboard. For this problem, solution is not USB 5 volt. In this problem, USB connection have 5 volt, but there this fault is come. 5 volt अवेलेबल होगा फिर भी ये वो आएगा. अब ये फॉल्ट किस वजह से आता है, एक सिग्नल चाहिए यूएसबी पोर्ट को, एक सिग्नल चाहिए पीसीएच से. यूएसबी पोर्ट नीड्स वन सिग्नल फ्रॉम पीसीएच. signal name I don't give here because it's demo, but I know that problem. For this signal, this problem is come. This signal is come from PCH via one network register. We have to find this. We have to find this network register. If this register is faulty, then this problem is come. USB overcount in 50 minutes. ये problem आएगा. I have list of many problems and solutions. For common problem comes in common motherboard. USB overcount 15 minute एक आसूस के मदरबोर्ड में 90% आता है. ये आसूस का एक कॉमन प्रॉब्लम है. ऐसे काफी प्रॉब्लम है जो कॉमन होते हैं कुछ मॉडल्स में, उसका लिस्ट मैंने बनाया हुआ है और मेरे स्टूडेंट को मैं दूंगा. Then another problem I share here. बोर्ड अभी कोई मीटिंग आईडी मांग रहा है, बोलो यार 10 बजे बोला था, कहाँ थे आप. अब इनको आईडी दे देता हूं. Here we talk about second problem. Board is MB is Asus P5G41.
P5G41. I don't take full model number, only P5G41. इस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम आएगा? Here is a problem in your debug card. Mostly like vCore, RAM supply, BIOS, Northbridge, ICH, clock, all voltage are okay. But debug code is 0010 00 D1 D1 D4 D4 D5 D5 and last 98 98 and again restart and again this code means restart again from 00 to 98 98 code. For that in this model, and I say to all, in this model number board, this fault is common. Mostly this fault is come in this model. For that solution I have make here. Near BIOS IC there is one network register number 822 8.2 kilo ohm. This register is faulty. You have to change this register. You change this register and your problem solved. Display also come. Okay. I think there is nice information for all of you. You join my paid class or not, but this solution is very useful for you for this model. Whenever you face this problem, same, then you can change this नेटवर्क रजिस्टर. अगर इस मॉडल में आपको ये प्रॉब्लम आता है सेम जो अभी मैंने बताया कोडिंग, आप आंखें बंद करके और कुछ भी चेक किए बिना इस नेटवर्क रजिस्टर को चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, बोर्ड ओके हो जाएगा. इन दिस सेम मॉडल there is another one fault, but there is, don't I give here, there is one more fault. I tell you here, then we ending this meeting. Okay, this is last. Then before I say you, if any doubt about my paid class, for timing, for fees, for topics, please PM me or call me anytime. Okay. आप सब मेरे बड़े भाई ही हो, मैं जानता हूं मैं सबसे छोटा हूं ग्रुप में, इसलिए कभी भी कॉल कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, पेड क्लास के कुछ भी जानना हो, कुछ भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, मुझे आप कॉल कीजिए, आप पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कीजिए, आई विल रिप्लाई यू. और मैं इतनी गारंटी देता हूं, आई विल गारंटी दैट कि आप एक बार क्लास कंप्लीट कर लीजिए मेरे से डेस्कटॉप का, लैपटॉप का मैं नहीं बता रहा हूं, अभी हमारा क्लास डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप का क्लास कंप्लीट कर लीजिए, आपको कभी भी किसी के पास डेस्कटॉप के फॉल्ट के बारे में हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और बात रही बायोस के लिए, आपके पास ओके बायोस नहीं, कोई बात नहीं, हमारा पेड ग्रुप लाइफ टाइम रहेगा, जो भी हमने क्लास के लिए बनाया, उस क्लास में आप लोग कभी भी बायोस मांगिए, मेरे पास जितने बायोस हो गए मैं दूंगा, लैपटॉप के बायोस भी मेरे पास कलेक्शन है, मैं आपको फ्री में दूंगा. इसलिए डोंट वेस्ट योर मनी फॉर बायोस, डोंट गिव रुपीस फॉर बायोस. बायोस की आपको बायोस चाहिए, बायोस के लिए किसी को भी पैसे मत दीजिए, मुझसे मांगिए और रिफिक्स नेटवर्क टीम से आप मांगिए, हम आपको बायोस देंगे.
Now we start our last point. There is now 7 minutes. Okay. Board is I saw here. This is board. Model number I erase so, because it's demo class. In this motherboard, same problem. Like I say here, same problem, same coding. I already told you one solution. There is near BIOS IC one network register faulty. Another, if you change this network register, but your problem is same, then second 100% solution of this problem is here. Near IO, there is one network register. There is one network register. This one network register. Number is 472. 472. You change this register. You can change this register and your problem 100% solve. For this problem, coding 00 to 90 and 98 and again restart in ASUS motherboard. Mostly this board. 100% solution is one is BIOS IC near one network register and second is if you change this register near BIOS IC and your problem not solved, okay, then change this network register near IO. Your problem is 100% solved. I guarantee. In this problem, in this particular model, particular board, this problem, there is two solution, 100% solution. I have many problems and solutions list. I make data from my case. मैंने मेरे केस अभी तक जितने सोल्व किया उसका एक सब मैंने डेटा बनाया हुआ है कि इस मॉडल नंबर में ये प्रॉब्लम था, ये कोडिंग थी, मैंने क्या सॉल्यूशन किया. तो मैं वो सब डेटा हम मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट्स से शेयर करूंगा. आई विल शेयर इन माय पेड क्लास. I have also made full voltage detail like in VCore section, small 3 elect transistor diode. There is how many voltage in particular model. I have now available about 20 model, 20 motherboard, 20 model. I have full voltage detail. I give their full voltage detail in my paid class. और जो आगे मेरे पास बोर्ड रिपेयरिंग में आते हैं मैं उनकी सब डिटेल लिख के रखता हूँ. पूरे बोर्ड की वोल्टेज डिटेल जब बोर्ड ओके हो जाए तब उसकी पूरी वोल्टेज डिटेल लिख के रखता हूँ. नाउ आई हैव मॉडल नंबर इंटेल D915GLVG. I gave this model number name which I have full voltage detail. One another is ZXi945LM. One another is G41MT S2P gigabyte MS7352. Another is I will tell you. I will found model number. I have my notes. Here is Asus P5 KPL, Acer MCP 61, Intel 61, DH61WW, DG41RQ, MS7309, Intel DG41CN, Asus P5 GCMX, ASRock 78485GM. I have many details, full board voltage details. I will give in my paid class to my student. So any doubt about class, PM me
इन टेलीग्राम और व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर फीस का भी कोई प्रॉब्लम हो, कैसे देना है, इसके लिए भी आप मुझे कर सकते हो पीएम। और once again I repeat, don't beg for BIOS and don't pay any rupees for any BIOS like laptop or desktop. I will give you free and